हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पटेल आपका अपना दोस्त आपके अपने परिवार एग्जाम ऑटो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि आपके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई, क्योंकि एग्जाम पहले हो चुका था जो कैंसिल हुआ। तो इस एग्जाम की री एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है। आप सबको डेट अब तक पता हो चुका होगा, क्योंकि 23, 24, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त यानी इन 5 दिनों में आपकी कुल हर रोज दो दो शिफ्ट करके पूरे 10 शिफ्ट में आपकी एग्जाम होनी है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको सिलेक्शन के लिए आपकी बेहतरीन रणनीति क्या होगी। ठीक है, और हम आगे बात करेंगे कि इस बार के पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, आप किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करें और कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर लें ताकि आपका सिलेक्शन 100% तय हो सके, और आपको क्या गलतियां करने से बचना है। देखिए दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा कि आप पहले सबसे पहले ध्यान रखिएगा। देखिए, आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, हर रोज आपको 3 सेक्शन यानी आपकी हिंदी, आपकी मैथ, आपकी रीजनिंग, इन सेक्शंस को सब्जेक्ट को रोज आपको टाइम देना है और रोज मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट क्या करने हैं, रोज लगाने हैं। मॉक टेस्ट रोज लगाने के साथ साथ आपको उसको रिवीजन करना है कि आप किस क्वेश्चन को क्या सोच के किस टाइम पे गलती कर रहे थे, ताकि यही गलती आप सुधारेंगे तो हर रोज आपके मॉक टेस्ट में सुधार होता जाएगा और आप बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, और जो पेपर की बात करें एग्जाम में आप जानते हैं आपके 150 क्वेश्चन है, तो आपको एक बार में पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको पहले एक बार में पूरे क्वेश्चन देख लेना है। एक बार में आपके करीब 180 से 90 क्वेश्चन बनाइए, फिर दोबारा शुरू से क्वेश्चन देखना शुरू करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे उनको टिक कर लीजिए, और जो क्वेश्चन टफ लगे उनको लास्ट में ही करिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन के साथ आप उलझिएगा नहीं। क्योंकि इसमें जो गलती करने से बचना है, आपको यही बचना है कि आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर के उससे उलझेंगे नहीं। किसी क्वेश्चन से आपको दुश्मनी मोड़ नहीं लेनी है कि मतलब इस क्वेश्चन को हम बना के ही मान लेंगे कुछ भी हो जाए। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको छोड़ के आगे बढ़िए। आप डेढ़ समय से 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आपको 120 से 25 क्वेश्चन सही करके आइए, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, आप सबको पता है कि जो आपका एग्जाम इस बार जो यूपी पुलिस का एग्जाम था, इसमें 60,000 के आसपास 60,000 प्लस पोस्ट थी, और जो एग्जाम आपका हुआ था 17-18 फरवरी को हुआ था, जिसमें कुछ करप्शन धांधली की वजह से एग्जाम को स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और उसके बाद फिर से इसकी एग्जाम डेट वापस दी गई, जिसका एग्जाम फिर से आपके अगस्त में होना है। तो आज की वीडियो में बात करने हैं कि इस बार के एग्जाम के लिए आप कितना करें सेफ इसको, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पिछली बार जो 2 एग्जाम हो चुके कांस्टेबल की 18 और 19 में, उनकी कट ऑफ कितनी थी और इस बार के संभावित कट ऑफ कितनी हो सकती है, और इस पर बात करेंगे। और आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, यानी आप कितने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करें जिससे कि आपका सिलेक्शन पूर्ण रूप से हो जाए। और आप सबको पता है कि पूरा पेपर जो होता है 150 क्वेश्चन को होता है और 300 मार्क्स इसमें फुल मार्क्स होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए, आप सबको पता है जो 2018 में एग्जाम हुआ था, उसमें पोस्ट थे 41,520 पोस्ट थे, और उस टाइम पे कुछ एक सेकेंड दिन जो दूसरे दिन का एग्जाम था वो कैंसिल होने के बाद फिर से री एग्जाम कराया गया था, जिसके वजह से जो पहले वाले बच्चे एग्जाम दिए थे उनको नॉमिनेशन का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा नॉमिनेशन हुआ था। जब काफ़ी ज़्यादा नॉमिनेशन होने के बाद आपके जो कट ऑफ गए थे, आपके कट ऑफ जो थे जनरल के थे 225 नंबर। ठीक है, जनरल में 225 थे, ओबीसी के 218 और एससी के 187 और एसटी के 153। और आप बात देखेंगे उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस का सिस्टम नहीं था, तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कोई नहीं था, लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रहेगा। अब अगला देखते हैं हम। देखिए, अगला होगा कि आपका 2019 का। अब अगले साल फिर आपको 2019 में आपके फॉर्म आए थे यूपी कांस्टेबल में, जिसमें 49,568 की पोस्ट थी, और इसमें नॉमिनेशन थोड़ा कम हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कितने हुआ था हम ये देख लेते हैं। देखिए, फाइनल सिलेक्शन जो आपका हुआ था वो फाइनल सिलेक्शन आपका था जनरल में 185.34, यानी 185 186 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं ओबीसी में आपसे 172.32 यानी 173 नंबर ही मान लीजिए, और एससी में 145 नंबर है, और आपके एसटी में 114 नंबर है। इतने नंबर में फाइनल सिलेक्शन 2019 में हुआ था। अब इस बार हम देख लेते हैं कि जो 2024 का इस बार का फाइनल जो एग्जाम होगा, इस बार हम कितना मार्क्स ला लें जिससे कि हमारा जो है कि फाइनल सिलेक्शन हो। तो इस बार की जो पोस्ट है वो 60,244 पोस्ट है। तो इस बार की फाइनल कट ऑफ का सिलेक्शन होगा, फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, आप कितने नंबर कम से कम लाएं जिससे कि आपका फाइनल रिजल्ट हो जाए। तो आप सबको पता है, आप ध्यान रखिए कि आप कुछ भी करके आपको 150 में से आपको
120 प्लस क्वेश्चन सही करने। अगर आपने 120 प्लस सही कर ले, गलती ना के बराबर करते हैं, बाकी आप 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर की हो जाएगा। तो जनरल देख लीजिए, जनरल 230 नंबर जा सकती है 300 में से, ओबीसी का 225 और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 223 जा सकता है, और एससी 195 नंबर और एसटी 180 नंबर, जो कि 300 आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए नंबर, यानी आपको 230 जनरल में और ओबीसी का 225। तो आप कोशिश करिए कि अपने सारे सब्जेक्ट को बढ़िया से रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन के साथ साथ आप कोशिश करिए कि हर रोज एक मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, हर रोज आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट लगाए आप फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यही तो है एक प्रैक्टिस, जिससे कि आप प्रैक्टिस करके हर रोज आप जो है कि इन चीज़ों से लड़ सकते हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ये मॉक टेस्ट आप पर डे लगाइएगा, ठीक है, पर डे लगाइएगा और उसको रीचेक करिएगा। तो आपके कुछ सवाल कुछ आपको पूछना हो तो हमें कमेंट करिएगा। चलिए, आपको फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।